बेरोजगारी तो हिंदुस्तान की जानी ही नहीं है। चाहे कांग्रेस आ जाओ, समाजवादी की आ जाओ, राष्ट्रीय लोकदल की आ जाओ या भाजपा की है इसकी आ जाओ। क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत उठाया और जगह जगह जयंत चौधरी जी सभाएं कर रहे थे जब वो विपक्ष में थे। मान लो विपक्ष ये सीट जीत गया, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या कर लेगा? सीट का कोई फर्क नहीं पड़ना। मुद्दे मोरना मिल का विस्तारीकरण है जी। एक तो मोरना मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए और गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। जैसा गन्ने का भाव कम है, किसान की लागत बहुत ज़्यादा आ रही और इतना मुनाफा किसान को मिल नहीं पा रहा, तो गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल की एक बैठक हुई है। इस बैठक में तमाम कार्यकर्ता आज यहां पहुंचे थे और यहां बूथ स्तर पर किस तरह से राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव में मीरापुर की सीट बहुत अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ये सीट आएगी या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी से जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और जो नेता है वो आज तैयारी यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए और यहाँ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र रामाशीष राय, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के, वो देकर गए हैं। मेरे साथ है यहाँ के तमाम लोग। मीरापुर सीट पर चौधरी साहब, आप लोग क्या मुद्दे लेकर इस बार चुनाव में जाने वाले हैं? आज राष्ट्रीय लोकदल की जो बैठक हुई, आप लोगों को जीत का मंत्र दिया, क्या आप लोगों के मुद्दे रहेंगे? ऐसा जी कि राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए के साथ हैं और यहाँ से इस पर मीरापुर विधानसभा पर अजीत राठी का टिकट होना चाहिए, क्योंकि उसने 9 साल जिलाध्यक्ष रहा। अभी टिकट को लेकर देखिए, मैं आपसे बात करूंगा। टिकट को लेकर पार्टी के सभी तमाम नेता भी कह रहे हैं कि टिकट जो है जिसको मिलेगा वो जाएंगे। अजीत राठी के आप तो समर्थक हो सकते हैं, लेकिन मेरा मुद्दा मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग मुद्दे किन पर आप लोग इस बार चुनाव में जाने वाले, क्या यहाँ आज की बैठक में तय हो रहा है? क्षेत्र का कैंडिडेट चाहिए हमें, और क्षेत्र में जो कैंडिडेट है वो अजीत से अच्छा नहीं। हर आदमी के मरे में जीने में सब मजा। 9 साल उसने जब जिला चला दिया, लोकदल चला दिया, जब उसमें कुछ नहीं था। चलो, आपकी अपनी भावना है, अजीत के नाम पर आप लोग सहमति, लेकिन मैं नाम प्रत्याशी का दरअसल उस पर चर्चा कम, मैं चर्चा आप लोगों के मुद्दों पर करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मीरापुर की जनता का भला कौन करेगा, जब विधायक बनेंगे उस पर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन मेरा मुद्दों पर बात समझना चाहता हूं, क्योंकि इस चुनाव में आप लोगों के मुद्दे क्या है? क्योंकि मैं इस इलाके में घूम रहा था, कोई कह रहे थे कि भाई शुगर मिल का भी विस्तारीकरण का मुद्दा मोरना का है, अलग अलग जगह पर सड़कों की समस्या। क्या एनडीए के साथ जाने से जयंत चौधरी इन समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं? देखो, रही सड़कों की बात, जो चौधरी साहब ने या हमारे विधायकों ने, सांसद ने जो भी योगी को प्रस्ताव दिया था, उसमें हमारी काफ़ी हद से ज़्यादा सफलता मिली। क्यों मिली? क्योंकि उनको पता कि भाई राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र है और राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र है तो विकास भी ज़रूर होगा। क्यों, यहाँ तो जो भी आवेगा भाई विकास ही लेंगे, और तो हमारा कुछ उससे डिमांड है नहीं। उसके साथ साथ क्षेत्र का जो विकास है या आना जाना है वो अजीत राठी से अच्छा जो भी लोकदल कार्य करता है, मैं इसे फर्स्ट नंबर का मानता हूँ, जो भी जिले में बैठे हैं। ठीक है, ठीक है मुद्दे, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि अब बेरोजगारी का कहीं मुद्दा दिखाई देता है? कुछ लोग ये तो बेरोजगारी तो हिंदुस्तान की जानी ही नहीं है। चाहे कांग्रेस आ जाओ, समाजवादी की आ जाओ, राष्ट्रीय लोकदल की आ जाओ या भाजपा की है इसकी आ जाओ, क्योंकि हर आदमी झोली तैयार है। ये जो झोली है ना, ये तैयार है। रोजगार अग्निवीर था, जो सेवा करेगा। आप चले गए फौज में 15 साल के लिए, 4 साल के लिए नहीं जाओगे आप गोली खाने वहाँ। 15 साल में जाओगे तो सम्मान मिलेगा। अग्निवीर को क्या मिलेगा? जाओ लपेटो और गिर जाओ उसके घरों, यही तो मिलना, कुछ और भी मिलना है। तो भाई मुद्दे तो बहुत हैं, बाकी हमें उम्मीद है कि जयंत और योगी हो सके कुछ मिल के इन मुद्दों पे भी प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों नेता ईमानदार, और जहां ईमानदारी होगी वहां काम भी होगा। चलिए, आपने बड़े अच्छे मुद्दे आपने कहा, क्योंकि अग्निवीर का मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत उठाया और जगह जगह जयंत चौधरी जी सभाएं कर रहे थे जब वो विपक्ष में थे। इस पर कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि सरकार में आए तो काम होना चाहिए। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी जरूरतें हैं? जयंत चौधरी अब
आ गए हैं एनडीए के साथ, यानी सत्ता के साथ में। आप लोगों को लग रहा है ये गठबंधन ठीक हो गया, और आगे आप लोग किन मुद्दों की मांग यहाँ कर रहे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव करेंगे आप? गठबंधन बढ़िया हो गया और गठबंधन की जीत होगी, भारी मतों से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे जो है ठीक चल रहे हैं, बच्चे के लिए विकास के लिए कार्य चल रहा है, योगी जी ने बढ़िया कर दिया। अभी मीरापुर में आए थे योगी जी, मुख्यमंत्री जी, क्या रोजगार की वो कई सारी योजनाओं यहाँ पर वो कह के गए कि कुछ प्राइवेट कंपनियों से भी नौकरी, उससे संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है, खूब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जयंत चौधरी जी आप लोगों के नेता है, आप लोग उनके निर्देश को मानते हैं। मीरापुर में क्या आप लोगों की उम्मीद है कि अब मीरापुर का चुनाव कैसे, किन मुद्दों पर हो रहा है? मीरापुर का चुनाव ठीक मुद्दे पर हो रहा है। देखो रोजगार भी मिल ही रहा है, अभी रोजगार मेला लगा हुआ था बीआईटी पे। अगर अति पिछड़े में टिकट होता है तो रामनिवास पाल जी का हो हमारे यहाँ से। तो मतलब आप लोग साथ में लग रहा अलग अलग के समर्थक हैं ना, अलग अलग जगह से आप, मतलब क्योंकि मैं बात भी कर रहा था रामनिवास जी से भी। आप भाई साहब मुद्दे युवा है, रोजगार का मुद्दा अब सोल्व हो गया क्या? जयंत चौधरी जी अब एनडीए के साथ है जब? युवा का काफ़ी हद तक सोल्व हुआ है। जैसे उनका औद्योगिक मंत्रालय है, उसमें काफ़ी युवा संतुष्ट रहेंगे, काफ़ी नौकरी निकलेगी आगे आने वाले समय में। और यहाँ का लोकल मुद्दा जो भी था चीनी मिल का, वो भी मुख्यमंत्री जी आए उसे सौगात दे के गए हैं, वो भी। उसका शुगर मिल है आपका? हमारा तो खुतुल्ली का शुगर मिल है, मोरना को दे के गए सौगात, उसका ही मुद्दा था। विस्तारीकरण का बड़ा समय से मुद्दा कि लोग जो है अपना गन्ना उनमें जा नहीं पाता पूरी तरह ना। मोरना का मिल शुगर मिल था ये, उसका विस्तारीकरण का दे के गए हैं, वो भी जल्दी हो जाएगा। काफ़ी टाइम से उसकी मांग थी। अच्छा, जयंत चौधरी के आने से कुछ भुगतान पे गन्ने की बहुत मांग उठाते थे राष्ट्रीय लोकदल के लोग, कुछ फर्क लग रहा है हुआ? देखिए सर, उस चीज़ का दबाव तो बनेगा ही, और दबाव बनता ही है लोकदल से। ये नहीं कि कोई भी उठा लो गन्ने की मांग, और भी पार्टियाँ हैं, कोई नहीं उठाती इस चीज़ को, इसका दबाव तो बनता ही है इनसे। ये चीज़ है, भुगतान तो अभी सभी का 100% हो ही चुका है। कौन से मुद्दे रहेंगे मीरापुर के चुनाव में? देखिए उपचुनाव में कोई मुद्दा काम तो करता ही नहीं, एक सीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुद्दा कब काम करेगा? जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा। इसमें अगर हम कहने लगें कि बेरोजगारी का मुद्दा है, मान लो विपक्ष ये सीट जीत गया, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे क्या कर लेगा? सीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सरकार स्थिर है, रहेगी। एक सीट सरकार मान लो हार भी गई तो इसमें मुद्दों का तो कोई काम नहीं है। यह है कि हमारी सीट है, हमें अपनी सीट वापस लेनी है, विपक्ष को नहीं देनी। मुद्दा काम करता है चुनाव में। उपचुनाव में कौन सा मुद्दा? अगर विपक्ष ये कहेगा कि हम रोजगार देंगे, भाई एक सीट से आप रोजगार दे दोगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक सीट से सरकार नहीं गिरनी। तो इसमें मुद्दा का तो कोई खेल है ही नहीं। यहाँ पे हमें अपनी सीट वापस लेनी है, जो थी वो लेनी है। उसी के लिए रणनीति। आज की बैठक में क्या जीत का मंत्र मिला? कुछ उसके बाद कुछ अब तैयारी बदलेंगी आप लोगों की? हाँ जी, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, वोट के लिए प्रेरित करेंगे और अपनी तैयारी पहले के मुकाबले और मजबूत करेंगे। मुद्दे क्या लग रहा है आप लोग, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ बीजेपी सरकार इतनी 10 सालों से है, आप लोग भी ये बात उठाते थे, अग्निवीर की बात हो या फिर गन्ने की बात हो या सड़कों की बात हो, रोजगार की बात हो। मुद्दे मोरना मिल का विस्तारीकरण है जी, एक तो मोरना मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए और गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। जैसा गन्ने का भाव कम है, किसान की लागत बहुत ज़्यादा आ रही और इतना मुनाफा किसान को मिल नहीं पा रहा, तो गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अग्निवीर का बहुत ज़्यादा विरोध है जनता का। अग्निवीर जैसा अग्निवीर में कोई आदमी शहीद हो जाए तो उसे शहीद का दर्जा नहीं देते, ना उसके लिए कोई, उसके बच्चों के लिए कोई अनुदान राशि देते, उसे लाए और लाकर नहीं गिर के चले जाए। तो एक तो उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और अग्निवीर की या तो योजना ख़त्म होनी चाहिए या इसकी जो समय सीमा है थोड़ी बहुत फालतू होनी चाहिए, जिससे उसका वो हो सके, अपने परिवार का वो लालन पोषण तो कर सके। 4 साल में क्या करेगा? ना शहीद का दर्जा है ना कुछ है, मरा उसे ले गिर के चले जाए, कुछ भी नहीं। तो ये बड़ी टीस आप लोगों के, किसान हैं आप लोग, गन्ना बोते हैं गन्ना। अच्छा, गन्ने की समस्या आज भी महसूस हो रही है क्या? महसूस हो जी, लागत बहुत आने लगी और भाव हम तो ये चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, अपने 14 साल से भी कहते हैं कि जैसा वादा किया था इसमें चुनाव में कि लोकसभा के में कि 400 पार की मांग करते हैं, सभी किसान खुश रहेंगे। क्योंकि समस्या तो कोई सी सरकार आ जाओ, सबको जो है थोड़ी बहुत तो सबको रहती है, विपक्ष का तो काम है। हम भी विरोध करते थे, जब सरकार से लगते विरोध करते थे, भाई ये काम नहीं होता। और मोरना मिल का तो देखो योगी जी कह के भी गए हैं विस्तारीकरण के लिए, और सड़कों की सौगात भी दे के गए, बहुत योजना जो सड़कों के लिए पैसा भी ट्रांसफ़र करके गए योगी जी। तो देखो अच्छा काम होगा, जयंत जी के जैसे कुछ आस सी है हमें कि काम कुछ हमारे बनेंगे, किसान खुशहाल रहेगा।
चलिए, अब जयंत चौधरी एनडीए में जाने के बाद अब विधानसभा का एक पहला अब उनके सामने चुनाव हो, लेकिन देखिए राष्ट्रीय लोकदल के जो अधिकतर वोटर है वो किसान है, और किसान किसी जाति और किसी धर्म से नहीं होता। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी अग्निवीर का मुद्दा हो, गन्ने की बात हो, या फिर किसान जो है उन सड़कों की बात या भुगतान की बात आज करता हुआ आज भी दिखाई देता। लेकिन उम्मीद जयंत चौधरी से यहाँ गठबंधन होने के बाद जरूर नज़र आ रही है कि वो इन किसानों के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि किसानों की तमाम समस्याएं खत्म हो सकती है। फिलहाल चुनाव अभी कुछ दिन बाद जरूर होना है, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। टिकट को लेकर अभी प्रत्याशियों की भी एक लंबी लाइन अभी दिखाई दे रही है। अब ऐसे में कौन प्रत्याशी और कौन जो है इस सीट पर जीत दर्ज कर पाएगा, ये तमाम सवाल अभी अपने आप में बने हुए हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।